समर संत भोजन कैसा लेंगे? भोजन के नियम अधिकतर विनय पिटक में है। इच्छानुसार भोजन ले सकते हैं, 12 बजे से पहले भोजन ले सकते हैं, 20% कम भोजन ले सकते हैं, शाम को थोड़ा बहुत जैसा उनको चाहिए वो ले सकते हैं, पर इतना भोजन ना खाएं कि शरीर में आलस आ जाए और शरीर उनका तामसी हो जाए और उसमें उग्र संवेदनाएं आए। तो भोजन वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। भोजन की कोई बाध्यता नहीं है, भोजन कैसा भी हो सकता है, आमिष भी हो सकता है, निरामिष भी हो सकता है, उसकी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि भोजन भोजन होता है। पर उनकी इच्छा ऐसी भोजन की नहीं होनी चाहिए जिसमें उनका मन रत हो और उनकी शांति भंग हो जाए। गृहस्थ समर संत के विनय, क्योंकि हमारे जो संत हैं वो 3 प्रकार के बनेंगे। अभी ये गृहस्थ हैं दोनों, उसके बाद में अनागारिक बनेंगे और बाद में जो अभिक्रमण वाले हैं जिन्होंने पूरा घर छोड़ दिया, अपना जीवन छोड़ दिया, वैसे भी संत आने वाले हैं। तो गृहस्थ वाले जो लोग हैं उनकी पत्नी होती है, उनके बच्चे होते हैं, तो उनके नियम हैं, वो पत्नी परिवार का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकते, पति परिवार के संबंधों की सार्वजनिक चर्चा नहीं कर सकते, रंगारंग कार्यक्रम में सार्वजनिक भागीदारी नहीं कर सकते, अपने लिए अपने परिवार के लिए याचना नहीं कर सकते और अपने परिवार के लिए सिफारिश नहीं कर सकते। यानी कि जो समर संत हैं, जो कार्यभार को संभालेंगे, वो अपने पति पत्नी के जो जीवन के जो उनके बातचीत है वो सार्वजनिक नहीं करेंगे, उनका जो संबंध है वो किसी हालत में सार्वजनिक नहीं होगा। और वो रंगारंग जो कार्यक्रम होते हैं, डांस के, गाने के, नाचने के, उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकते। जितनी भी अगर अपने परिवार के लिए कोई याचना करनी है, सिफारिश करनी है, नौकरी पेशा या किसी काम की, वो नहीं कर सकते और किसी भी हालत में वो अपने लिए कोई भी चीज नहीं मांग सकते। समर संत का जो दैनिक खर्चा है वो कैसे चलेगा? जितने भी समर संत बन रहे हैं वही समर संत बनने के लिए एलिजिबल हैं जो अपना खर्चा खुद उठा सके। संतों में हमारे यहाँ याचना की परंपरा नहीं रही है। हमारे किसी भी समर संत ने, चाहे वो बुद्ध हैं चाहे बाद के संत हैं, कभी भी हाथ जोड़ के किसी के आगे याचना या भीख नहीं मांगी। बहुत स्वाभिमानी संत रहे हमारे। बुद्ध के समय जो पिंडपात होता था, जो पिंड का दान होता था, उसका नियम था कि भिक्खु या खुद बुद्ध जाएंगे 12 बजे से पहले और किसी भी मोहल्ले में दरवाजे में जाके वहाँ उसकी समस्या सुनेंगे, उसको ज्ञान देंगे, उसकी बातचीत सुनेंगे, उसकी समस्या सुनेंगे, उसका निदान करेंगे और फिर वहाँ खड़े हो जाएंगे। अगर वो तैयार भोजन देगा तो वहाँ लेंगे और कुछ क्षण अगर उसने तैयार भोजन नहीं दिया और भोजन लेते समय, ग्रहण करते समय उसके मन के भाव को रीड करेंगे, चेक करेंगे कि ये श्रद्धा के साथ, गरिमा के साथ, खुशी के साथ भोजन दे रहा है या ऐसा सोच रहा है कि मैं जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, या मजबूरी में दे रहा है, या ये सोच रहा है कि ये आके खड़ा हो